बाबा जी नमस्कार। बाबा जी आपको देखते हैं ना, वो जो साधना का झलक दिख रहा है ना, अ, इतना आध्यात्मिक दिख रहा है। आपका साधना के बारे में बताइए, लोगों को ये आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में। इसके लिए सब त्यागना पड़ता है। अपना दुख सुख वैभव सम्मान, तब जाके वो साधना और वो भगवान परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके पहले नहीं होती। सब चीज चाहिए, सुख भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। कोई चीज की कमी ना रहे तो परमात्मा कहाँ रहेंगे वहां बताओ। परमात्मा का तो काम कहाँ है? साधना। साधु का मतलब क्या होता है? साधु का नाम के गुण सुनो। साधु का मतलब साधना, साधु का नाम साधना, साधु का मतलब सहनशीलता, साधु का नाम सहानुभूति। ये तीन गुण जिसके अंदर प्रकट हो जाते हैं वो परमात्मा से मिल लेता है। बाबा जी आजकल है ना, इतना हड़बड़ाहट बढ़े है, सभी लोग जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं। आप बोल रहे थे सहानुभूति और वो सहनशीलता, वही आजकल के लोगों में कम दिखाई दे रहे तो हैं। परमात्मा कहाँ रहेगा जब सहनशीलता नहीं है, साधना नहीं है, सहानुभूति नहीं है? तो फिर परमात्मा का संयम और क्रिया कहाँ रहेगी? परमात्मा कहाँ रहेंगे? हमारे राम जी वनवासी हैं, वो हमेशा जो सर्वस्व त्याग देता है और वन में रहता है, तो भगवान श्री राम उसके साथ रहते हैं। चाहे साधना समझो, चाहे स्वयं श्री राम जी को समझो, चाहे उनका भक्त समझो, जो आपकी श्रद्धा हो वो मानो, वो समझो। बाबा जी आपको ये अध्यात्म के बारे में कैसे आप इसमें आए और कैसे वो राम जी का ढूंढने का इच्छा आप में जागृत हुआ? ये तो नाम का प्रभाव होता है। भगवान श्री राम जो आए थे वो स्वयं ब्रह्म थे, ब्रह्म थे, और वो अपने को कभी बड़ा नहीं मानते न अपने को भगवान मानते रहे, अपने को एक साधारण पुरुष मानते रहे। अगर जो कोई उनसे मांगता रहा, कुछ दंडवत प्रणाम करता रहा, तो यही कह देते रहे भगवान रक्षा करे। स्वयं नारायण ये कहते रहे। आवाज इंसान को भगवान वही नारायण ने प्रभुता दे दिया है, तो भगवान को नहीं मानने के लिए तैयार है। अब बताओ साधना कहाँ रहेगी, सहनशीलता कहाँ रहेगी, सहानुभूति कहाँ रहेगी? कहाँ है स्थान उसके, बताइए आप। वही ढूंढ रहे हैं, वही लोगों को जो मार्गदर्शन देना चाहिए ना, वही वो मार्गदर्शन पाने के लिए लोग उस तरफ आना चाहिए। वो आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? ब्रह्म मुहूर्त में, जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का ध्यान में बैठ जाओ। पहले प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जब तक सधे ना, तब तक ना समझो कि साधना हो गई। जिस दिन प्राणायाम सध जाए उस दिन समझ लेना चाहिए कि साधना शरीर पे, सहनशीलता शरीर को सहन होने लगा, साधना होने लगी। और जब तक शरीर को नहीं सहन होगा तो साधना काहे की? बाबा जी आपका गुरु परंपरा क्या है? आपका नाम और गुरु परंपरा? हमारा नाम है, हमारे श्री गुरुदेव जी का नाम है श्री श्री 108 श्री रामदास जी, महात्यागी फक्कड़ बाबा, और उनके कृपा पात्र हैं अपने राम। अपने राम का नाम है श्री राम सेवक दास और फक्कड़ दास। श्री सरयू मूल सौधारा हिमालय, श्री बागनाथ बागेश्वर धाम, बागेश्वर जिला, कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड। बाबा जी आपका साधना कैसा रहता है? कब कब करते हैं? क्या आपका साधना और हर दिन कैसे गुजारते हैं आप? हमारा तो रोज का रोज अच्छा ही गुजरता है। परम स्वतंत्र हम तो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मने करम तुम सोई। हम तो सब परम स्वतंत्र ठहरे, हमारा शास्त्र कह रहा। तो हमको साधना, अब जो कुछ होना था हो गया, अब कौन सी साधना करेंगे बताओ। ये बहुत बड़ी बात है ना, जो साधना का कुछ लोगों को, हम मैं साधना कर रहा हूँ रहता है, मैं साधक हूँ रहते हैं, आपको तो कुछ निराल है। क्या करें, हम सब कुछ करने वाले ही नहीं है। हमारे भगवान ही स्वयं करते हैं जो कुछ करते हैं। राम करन चाहे से होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। वही है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। हम तर्क वितर्क करने से कोई लाभ नहीं है हमको। और अब मूर्खों के मुंह लगेंगे, वो पूछेंगे कैसे साधना होती, क्या होता है, क्या नहीं होता। ये सब गुप्त क्रियाएं हैं। जो गुप्त क्रियाएं होती हैं उनको ही साधना पड़ता है। गुरु कृपा भी चाहिए। गुरु कृपा तो होगी करेगी। जब गुरु जी के कृपा पात्र बन गए तो कृपा उन्हीं की तो होगी, उनकी कृपा होगी, फिर नारायण की कृपा होगी, फिर सबकी कृपा होगी।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब गुरु कृपा होगी, नारायण कृपा होगी, तो सबकी कृपा होना शुरू हो गया। हम लोगों का जो यज्ञोपवीत रहता है वो अलग दिखता है, आपका अलग दिखता है, इसका कुछ यज्ञोपवित्र, ये है मुंज का यज्ञोपवित्र। मुंज का हनुमान जी पहनते हैं, हम सब हनुमान जी के दास हैं। तो तुम्हारे परंपरा में जो है वो तुमको मिलेगा, जो हमारी परंपरा में हो हमको मिलेगा। बाबा जी आपसे बात करके इतना खुशी लग रहा है ना, हम लोगों को खुशी और एक धन्यता भाव भी महसूस हो रहा है। और जो हम लोगों को, हमारे जो दर्शक रहते हैं वो कर्नाटक में है, कन्नड़ा भाषिक है, अब सभी को क्या आपका संदेश रहेगा? सबके लिए यही संदेश है कि सब कुंभ में आए, इस 2025 महाकुंभ का आकर के शोभा बनाएं। और यहीं से जब जितने हिंदू हमारे हैं सब इकट्ठा हो जाएंगे। योगी मोदी जी यही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो इस साल की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था तो कभी नहीं हुई जैसी इस साल व्यवस्था हो रही, ऐसी कभी नहीं हुई। और हम सब हिंदुओं को मिलकर के एक संगठन बना जाना चाहिए, जिससे कि हमको शक्ति मिले, जिस शक्ति के द्वारा हम अपने हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र घोषित करवा सकें। यही हमारा आत्मा से वाणी के द्वारा यही कह रहा हूं कि सब हिंदू, जितने हमारे हिंदू भाई हैं, सब एकत्रित हो जाएं, नहीं तो आने वाले समय में ये सब यही बुरा हाल होगा जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदू आपस में बट रहे हैं, क्या मतलब है बटने का? ये सब यही बुरा हाल होगा जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदू आपस में बट रहे हैं, क्या मतलब है बटने का? हमको अपने धर्म से मतलब, जैसे हिंदू को हिंदू से, हिंदू अपने धर्म से मतलब रखता, मुसलमान अपने धर्म से मतलब रखता, ईसाई अपने धर्म से मतलब रखता। तो हम सब अपने धर्म में जब जन्म लिए हैं तो हम तुम्हारे धर्म को क्यों अपनाएंगे? और फिर भारत भूमि है हमारे श्री राम जी की, हिंदू राष्ट्र साम्राज्य है। हिंदू राष्ट्र क्या है? हमारे राम जी का साम्राज्य है, क्योंकि जब राम जी आए थे त्रेता युग में तभी ये हिंदुस्तान बना रहा, उन्हीं का साम्राज्य है, जिसका लोग आज हिंसक बता रहे हैं। जब हिंदुस्तान को कह दिए, या हिंदुस्तान में रहने वाले किसी प्राणी को कह दिए, व्यक्ति को कह दिए कि हिंदू हिंसक, तो फिर क्या हो गया? मतलब हमारे श्री राम जी का अपमान किया जा रहा। और इस 2025 कुंभ में स्वर्ण निकलेगा, जब सब हिंदू इकट्ठा हो जाएं, सबको अपनी अपनी मानवता लेके आए। ये उनका धाम है और उनकी परंपरा है। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई सोचता है। जैसे योगी मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारी परंपरा को और आगे दिव्य बनाना चाहते हैं कि कोई हिंदू दुखी ना हो, किसी को कोई परेशान ना करे। अब जो मुसलमान कर रहे हैं तो ये किसके वजह से कर रहे हैं? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने इनको बढ़ावा दिया। जिस समय इंदिरा गांधी आई उस समय क्या किया? हमारे हिंदुओं का जो है नसबंदी करवाया। क्या करवाया? नसबंदी। बोलो तो कम से कम। नसबंदी का मतलब क्या होता है? हिंदुओं की जड़ काट देना। ऐसा क्यों किया गया? एक राजा का यही धर्म होता है कि राजा जिस राज का राजभोग करता है, प्रजा को तो अपने पुत्र के समान समझना चाहिए। राजा तो वही होता है जो प्रजा को अपने पुत्र समान सेवा करे, पाले, वही तो देश को संभाल सकता है और चला सकता है। अगर हम अपना कोई अलग से कर रहे हो तो हमसे भाई बताया जाए कि तुम अपना स्वार्थ कर रहे हो या अपना वैभव के लिए चक्कर में पड़े हो, कुछ बताया तो जाए हमसे। और ये जो है कांग्रेस, फिर राहुल गांधी मोदी जी को धमकी दिया। क्यों दिया धमकी? कौन वो राजा है हमारे देश का? कौन है इस समय जो धमकी दे रहा है? उसने धमकी दिया मोदी को कि हिंदू हिंसक है। ये बताइए, हिंसावादी कौन होता है? जो हिंसा फैलाना जानता हो, हिंसा का प्रभाव करना जानता हो। हमारा यहाँ बोला जाता है कि जब चलते रहते वो नामस्मरण करता रहे, नहीं तो चींटी के ऊपर अगर पैर रखा तो उसको भी दर्द होगा और वो भी पाप लगेगा। ऐसा मनस्थिति वाले। देखो, तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि हिंदू हिंसक जिस दिन से शब्द उठा है ये सदन में, मोदी जी को धमकी दी गई ना,
उस दिन उसके एक हफ्ता 10 दिन बाद बांग्लादेश में शुरू हो गया वही हिंदू हिंसक। कौन हिंसक फैला रहा है? मुसलमान। पढ़ाने वाला कौन है? कांग्रेस। ये नेता हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। हिंदू कैसे सुखी रहेगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आप ही बताओ। जब हम सब एक नहीं हो सकते हैं, तभी तो योगी जी ने नारा लगा दिया है कि बटोगे तो कटोगे। रास्ता यही है। रास्ता एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे हमारे अंदर परमात्मा है, वैसे आप सबके अंदर परमात्मा है। सब संसार में परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप पूरा संसार है। सृष्टि हमारे भगवान की है। तो हम कैसे कह दें कि जब हम एकत्रित हो जाएंगे तो हमको शक्ति नहीं मिलेगी? हमारी शक्ति बीच में खड़ी हो जाएगी। इसी साल कुंभ में देखना, एक कुंभ में स्वर निकलेगा। कौन सा स्वर निकलेगा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। यही हमारे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। बोलो भारत माता की जय। ताराम नाम महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अवश्य भगवान से विनती करते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र अवश्य इस साल निर्माण हो जाना चाहिए। इस कुंभ से स्वर निकलेगा। सब हिंदुओं से हमारी यही विनती है, प्रार्थना है कि सब लोग आए अपने धर्म को बचाने के लिए, ना हमारे लिए, ना अपने लिए, ना किसी राजा के लिए, स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। किसी के लिए मत करो, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी बचत तो देखो कि हम कैसे बचेंगे और आने वाले समाज को कैसे बचाएंगे। साधु का धर्म क्या होता है? साधु तो हर कोई बन जा सकता है, लेकिन क्रिया और कर्म करना बड़ा मुश्किल है। कहना आसान है, भेष बनाना आसान है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो अंतःकरण का ज्ञान है वो बिरले किसी को मिलता है। बहुत गहरी बात बता दिया आपने, और हम भी आपके बात सुन के भावुक भी है, और चिंतन के लिए बहुत सारे वो योजना आते हैं ना, वो भी हो जाते हैं आपके बात से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हृदय से आपका धन्यवाद। जय भगवान सद्बुद्धि दे, सुखी रहो। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಅನಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸೋದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಗೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆ ಬಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ದ್ರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತನಾ ಲಹರಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶಿವಪ್ಪ, ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ. ನೋಡ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.